हेलो एवरीवन। तो पहले अब वीडियो में देखा है कि कैसे राजा बाबू एंड रेंटल ग्रोइंग मार्केट जो है, ग्रोइंग रेंटल मार्केट के बारे में बात किया है। और राजा बाबू का जो ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग था। मैंने अभी शेयर किया कि वो क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया है, कैसे सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर सिर्फ काम नहीं होता है, कैसे और भी डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे प्रॉपर होना चाहिए। ये सारा कुछ हम लोग पहले जो वीडियो है वो वीडियो में डिस्कस किया। और राजा वो कैसे अच्छे से उसको आइडेंटिफाई किया, कैसे अच्छे से उसको नोटिस किया, ये सारा कुछ हम लोग पहले जो वीडियो था, वीडियो में हम लोग एक्सप्रेस किया, आपके साथ शेयर किया। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राजा बाबू एंड द राइज ऑफ ऑनलाइन रेंटल फ्रॉड। कैसे ऑनलाइन रेंटल फ्रॉड बढ़ गया था, कैसे रेंटल फ्रॉड इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें भी टोटल 14 पॉइंट्स है। जो 14 पॉइंट्स जब मैं आपको स्टोरी के जैसे बोलते जाऊंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे रेंटल फ्रॉड इतना इंक्रीज हो रहा है और इसका रीजन भी क्या है। तो हम लोग चलते हैं स्लाइड में। तो पहले क्या हुआ, पहले पॉइंट में क्या लिखा है कि एज द ईयर पास्ट मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट सर्विस स्लोली बिकेम पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज लाइफ। टेक्नोलॉजी चेंज्ड द रेंटल मार्केट कंप्लीटली। तो क्या हुआ कि जो पहले तो ये मोबाइल फोन इंटरनेट ये सब नहीं था। अभी मोबाइल फोन इंटरनेट जब आ गया तो इंटरनेट थ्रू मोबाइल फोन लोग सर्चिंग करने लगा या रूम को सर्चिंग करने लगा। तो पहले जो वो टूलेट का जो बोर्ड था पहले सबके घर पे, जो डायरेक्टली एक कोई किसी को अगर घर चाहिए तो टूलेट बोर्ड देख के वो फिर डायरेक्टली लैंडलॉर्ड के साथ बात कर रहा था। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे ऑब्सोल्यूट हो गया और नया कॉन्सेप्ट आया है, ये ऑनलाइन में प्रॉपर्टी सर्च करने का। यही कॉन्सेप्ट नया आया। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अर्लियर पीपल सर्च फॉर हाउस बाय विजिटिंग लोकल एरियाज एंड चेकिंग टूलेट बोर्ड्स आउटसाइड बिल्डिंग एंड होम्स, बट नाउ ऑनलाइन प्रॉपर्टी लिस्टिंग प्लेटफॉर्म स्टार्टेड बिकमिंग पॉपुलर। तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, बहुत सारे आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे साइट है जिस साइट में प्रॉपर्टी सर्चिंग कर सकते हैं। तो ये अभी स्टार्ट हो गया। तो नंबर 2 में क्या हुआ, एट फर्स्ट राजाओ फेल्ट दैट दिस न्यू सिस्टम वाज वेरी हेल्पफुल, फाइंडिंग टेनेंट्स बिकम फास्टर, property advertisement reach more people and many vacant houses were rented quickly। तो राजा बाबू को ये फील हुआ पहले कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है शायद। और इसमें क्या हुआ, इसमें लैंडलॉर्ड के लिए बहुत इजी है टेनेंट सर्च करना, क्योंकि ऑनलाइन उसको उसका प्रेजेंस उसको मिल रहा है, ऑनलाइन में वो सारा कुछ दिया हुआ है, तो इजीली उसको टेनेंट मिल जाएगा। और टेनेंट को भी इजी हो रहा है कि उसका जैसे उसका रिक्वायरमेंट है रूम सर्च करने का, वो रूम सर्च उसको रूम ऐसे ऐसे रूम उसको मिल जा रहा है। तो टेनेंट ऑल्सो फाउंड इट इजियर टू कंपेयर लोकेशंस, प्राइस एंड फैसिलिटीज विदाउट फिजिकली विजिटिंग एवरी प्रॉपर्टी। तो मैंने अभी वही बात किया कि टेनेंट के लिए भी बहुत इजी हो रहा है, क्योंकि उसको ऑनलाइन भी पता चल रहा है कि इसका बजट क्या है, लोकेशन क्या है, इसका इसका कंडीशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, या मेरे लिए ये फिट कर रहा है नहीं फिट कर रहा है, ये सारा कुछ इजी हो रहा है। फिजिकल जो उसका विजिट कर रहे थे पहले टूलेट देख के, वो विजिट अभी फिजिकली नहीं करना पड़ रहा है। तो थर्ड पॉइंट में क्या है, हाउएवर राजा बाबू ऑल्सो नोटिस्ड an interesting reality in the market. Even today, nearly 45% of the property owners still place to let boards outside their house or building to attract tenant directly. Some owners use both online listing and physical boards together। तो राजा बाबू ने क्या नोटिस किया, राजा बाबू का क्या क्या ऑब्जर्वेशन रहा है यहाँ पर। राजा बाबू ने देखा कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतना इतना इंक्रीज हुआ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतना लिस्टिंग हो रहा है, स्टिल 45% ऑफ प्रॉपर्टी ओनर अभी भी है जो टू लेट जो बोर्ड जो है वो अभी दे रहे, स्टिल वो दे रहे टू लेट बोर्ड। और बाकी जो परसेंटेज है, कुछ परसेंटेज है जो टू लेट बोर्ड भी दे रहे हैं, और उसके साथ ऑनलाइन का जो ऑनलाइन प्रेजेंस जो है, ऑनलाइन जो सर्चिंग पोर्टल है उसमें भी उसका प्रॉपर्टी लिस्टिंग कर रहे या प्रॉपर्टी का जो डिटेल्स हो अपलोड कर रहे। नंबर 4 पॉइंट में क्या है, बट राजा बाबू अंडरस्टूड वन इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रॉड कैन हैपन इन बोथ सिस्टम, फेक लिस्टिंग कैन अपीयर ऑनलाइन एंड फेक इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी गिवन थ्रू लोकल टूलेट बोर्ड कॉन्टेक्ट्स। तो राजा बाबू ने एक चीज अंडरस्टैंड किया, एक चीज नोटिस किया और समझा कि दोनों तरह, मतलब ऑनलाइन में भी और ये टूलेट बोर्ड में, दोनों में भी फ्रॉड होने का चांसेस हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि फेक वो लिस्टिंग दे रहे, एग्जैक्टली वो बिल्डिंग या रूम
एक्चुअली है नहीं, एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन वो ऑलरेडी दिया हुआ है और उससे क्या हो रहा है, ब्रोकर ने क्या करे, एक एडवांस अमाउंट ले रहे हैं और बाद में उसका कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है। और टू लेट बोर्ड में भी सेम है कि घर के सामने टू लेट बोर्ड करके एक नंबर दिया हुआ है, वो नंबर कोई ब्रोकर का होता है, ब्रोकर एक एडवांस अमाउंट लिया, फिर जब टेनेंट जाके लैंडलॉर्ड के साथ बात करने गया तो लैंडलॉर्ड बोला कि मेरे पास तो कोई घर खाली नहीं है। तो ये फ्रॉड हो रहा था, ये राजाओं ने नोटिस किया। नंबर 5 पॉइंट में ये है, हाउएवर कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स द यूज ऑफ फिजिकल टूलेट बोर्ड इज स्लोली decreasing as more people are shifting towards online platform and mobile based property searches। तो राजाओं ने ये भी नोटिस किया कि जो धीरे धीरे टूलेट जो बोर्ड हो रहा है, और टूलेट बोर्ड जो बोर्ड था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि लोग जो है वो अभी मोबाइल फ्रेंडली हो गया, मोबाइल पे सारा कुछ काम करते, और इसीलिए वो मोबाइल पे सारा कुछ सर्चिंग करते थे, प्रॉपर्टी का जो रिक्वायरमेंट है वो मोबाइल पे वो सर्चिंग कर रहे थे। नंबर 6 पॉइंट पे क्या हुआ, as online rental platforms become more popular, a new problem also started growing rapidly, ऑनलाइन रेंटल फ्रॉड। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितना पॉपुलर हो रहा था, जितना फेमस हो रहा था, इतना फ्रॉड भी उतना इंक्रीज हो रहा था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो फ्रॉड है वो फ्रॉड भी उतना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। Number 7, Rajababu slowly noticed that many fake brokers and fraudsters had entered the market. These people uploaded attractive photos of beautiful houses and flats online at वेरी लो प्राइस टू अट्रैक्ट टेनेंट्स क्विकली। तो राजाओं ने नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे फ्रॉडस्टर है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं कि फेक कुछ अच्छा सा बिल्डिंग देख के, अच्छा सा बिल्डिंग का फोटो, रूम का फोटो देख के वो अपलोड कर रहे हैं, और प्राइसिंग भी बहुत अट्रैक्टिव रख रहे हैं, कम रख रहे हैं, जैसे कोई मतलब इसको बोलते हैं कि इट्स जूसी काइंड ऑफ थिंग, कि लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है और वो एडवांस पेमेंट कर देते थे उन लोगों को। तो ये प्रोसेस जो है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो नंबर 8 पॉइंट में क्या है, fraudsters often demanded advanced booking money before showing their property physically. They created pressure by saying many people are interested in property, if you want to confirm that flat send advance payment immediately, right? तो फॉस्टर क्या करते हैं यहाँ पर, एक अच्छा सा एक कम्युनिकेशन कर रहा था कि देखिए, आप अगर आपको अगर ये फ्लैट पसंद आया है तो आपको इमीडिएट मुझे एडवांस पेमेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये फ्लैट में इंटरेस्टेड है, फ्लैट लेने के लिए, रेंट पे लेने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर फिजिकली अगर आप आते हो तो उस टाइम में अगर मुझे कोई पेमेंट कर देंगे एडवांस पेमेंट, तो आपको फिर देख के भी कोई फायदा नहीं होगा फिजिकली। तो अगर फिजिकली आप देखना चाहते हो, उससे पहले आप कुछ अमाउंट जो है एडवांस आप ऑनलाइन कर दीजिए, उसके बाद आप फिजिकली आए देखने के लिए। तो ये प्रोसेस स्टार्ट किया और इसमें फ्रॉड और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो नंबर 9 पॉइंट में क्या हुआ, because the house photos looked attractive and the rent seemed affordable, many tenants transferred advance money without properly verifying the property broker or owner। तो क्या हुआ कि हाउस फोटो इतना अच्छा था, और ये एक प्रेशर भी क्रिएट कर रहे वो आपका ब्रोकर की, मुझे आप अगर एडवांस नहीं करेंगे तो हम लोग किसी दूसरे को दे देंगे। तो फिजिकली और प्राइस इतना अफोर्डेबल है कि वो लोग क्या करते हैं, ये जो जो प्रॉस्पेक्ट जो टेनेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो फिजिकली प्रॉपर्टी को नहीं देख के डायरेक्टली अपना जो एडवांस अमाउंट है, एडवांस अमाउंट वो ट्रांसफर कर दे रहे फ्रॉडस्टर को, जो फ्रॉडस्टर जो ब्रोकर है उसको अमाउंट ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो वो उसको वेरीफाई करने का चांस ही उसको नहीं मिल रहा है। नंबर 10 पॉइंट में क्या है, आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट मेनी फ्रॉडस्टर स्विच्ड ऑफ देयर मोबाइल फोन्स, डिलीटेड लिस्टिंग्स एंड डिसअपियर्ड कंप्लीटली। डेफिनेटली उसको अभी पेमेंट मिल गया, वो क्या करे, वो अपना मोबाइल जो है मोबाइल स्विच ऑफ कर दे रहा है, वो ऑनलाइन जो लिस्टिंग था लिस्टिंग को हटा दिया है, और उसका कोई ट्रेस भी नहीं मिल रहा है। Some tenant lost thousands of rupees while other lost their savings during emergencies। डेफिनेटली इसमें क्या होता था, बहुत सारे पैसे जो होता था, उसका सेविंग्स का जो मनी है, उसका जो पैसा है, वो पैसा ऐसे ही उसका लॉस होते जा रहा था टेनेंट का। नंबर 11 पॉइंट पे है, राजा बाबू ऑल्सो नोटिस दैट मेनी ऑनलाइन
platforms started facing reputation problems because of these fraud cases. Even genuine property owners and honest brokers suffered because public trust in the rental market slowly started decreasing. तो राजाओं ने एक चीज ऑब्जर्व किया कि इस वजह से क्या हो, ये फ्रॉडस्टर जो है इस वजह से क्या हो, जो एक्चुअल जो लैंड ओनर्स है, एक्चुअल जो अच्छा टेनेंट है, ऑनेस्ट टेनेंट है, उसको भी लोग अभी ट्रस्ट करना बंद कर रहे हैं, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है ट्रस्ट, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि नहीं 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 ये भी ऐसे ही काम करेगा, ऐसे ही वो भी ऐसे ही फ्रॉड करके मेरे साथ फ्रॉड करके चला जाएगा। तो इसके लिए वो जो अच्छे जो जो एक्चुअल जो प्रॉपर्टी ओनर, एक्चुअल जो ब्रोकर, उसके लिए भी बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है, क्योंकि वो भी कोप अप नहीं कर पा रहे, वो भी वो ट्रस्ट गेन नहीं कर पा रहे कि मैं सही हूँ, मेरे पास अगर आप आएंगे, मेरे पास मुझे अगर आप पैसा देंगे तो आपको सही से मैं आपको फ्लैट जो है रेंट पे दे सकता हूँ। तो ये जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट चला गया। तो राजा बाबू ने ये चीज बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है। नंबर 12 पॉइंट में, एज रेंटल फ्रॉड incidents increased in every city, Raja Babu realized that technology had made properly searching easier, but it had also created new risks. He understood that in the modern rental world, online listings alone were not enough. तो क्या हुआ कि उसको लगा कि राजा बाबू को लगा कि नहीं, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये बहुत इजी हो रहा है, सर्चिंग के लिए बहुत इजी है, प्रॉपर्टी इजीली मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो रिस्क है वो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसमें फ्रॉड होने का चांसेस बहुत बढ़ गया। ये राजा बाबू ने रियलाइज किया है। तो सिर्फ ऑनलाइन लिस्टिंग क्या करने से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और भी कुछ चाहिए, ये रियलाइजेशन क्या है। तो नंबर 13 पॉइंट में क्या है, प्रॉपर टेनेंट वेरिफिकेशन, ब्रोकर वेरिफिकेशन, owner verification, documentation, physical inspection, and safe payment systems had become more important than ever before. Definitely. तो मैंने जो जो पॉइंट अभी बोला वो पॉइंट अभी बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। ये जो 13 नंबर पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि टेनेंट वेरिफिकेशन, ब्रोकर वेरिफिकेशन, ओनर वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल इंस्पेक्शन एंड सेफ पेमेंट सिस्टम्स, ये सारा कुछ अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सिर्फ ऑनलाइन लिस्टिंग से ही नहीं होगा, ये सारा कुछ भी चाहिए। तो नंबर 14 लास्ट पॉइंट में क्या है, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड राजा बाबू बिलीव that the future of the rental business should not depend only on trust or technology, it should depend on smart verification and proper safety system. So जो राजा बाबू ने ये रियलाइज किया, राजा बाबू ने ये ऑब्जर्व किया कि सिर्फ ऑनलाइन लिस्टिंग, सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं होगा, सिर्फ ट्रस्ट से ये काम नहीं हो सकता है, इसके साथ प्रॉपर वेरिफिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, जो इतना अच्छा सर्चिंग जो प्लेटफॉर्म है, वो सर्चिंग प्लेटफॉर्म कोई काम का नहीं है। तो ये राजा बाबू का लास्ट ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट लास्ट जो पॉइंट है 14 पॉइंट, इसमें वही मेंशन किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।